मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। 1 फरवरी को बजट पेश होना है। बजट सत्र की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन उससे पहले सरकार विपक्ष को साधने के लिए ऑल पार्टी मीटिंग कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं और सभी पार्टियों के फ्लोर लीडर्स के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी, संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन मेघवाल और वी मुरलीधरन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग कर रहे हैं। सरकार की तरफ से भी सभी विपक्षी दलों को आश्वस्त किया गया है कि सरकार कृषि संबंधी कानूनों समेत सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। चलेंगे सीधा हिमांशु मिश्रा से इस वक्त जुड़ चुके हैं। हिमांशु, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको विपक्ष उठाएगा जरूर, और कल राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान हमने देख लिया था कि विपक्ष के तेवर क्या है, लेकिन आज सर्वदलीय बैठक में इसी को लेकर चर्चा हो रही है, किस तरीके से सुचारू रूप से सेशन को आगे चलाया जाएगा। हिमांशु, देखिए, बिल्कुल नवजोत की ये इसको लेकर एक बड़ी बैठक चल रही है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू है। ऑल पार्टी मीटिंग है जिसमें सभी पार्टियों के फ्लोर लीडर्स हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक में शामिल होंगे और सबसे बड़ी बात यह है कि संसद के सत्र को सुचारू रूप से चलाया जाए, किसी भी तरीके का जो है व्यवधान ना हो। और सभी विपक्षी पार्टियों से अपील की गई है सरकार के द्वारा कि वो जिस मुद्दे पर चर्चा चाहते हैं, सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। कृषि संबंधित तीनों कानूनों पर एक बार फिर से सरकार चर्चा कर सकती है अगर विपक्षी चाहें। उसके लिए किसी भी तरीके की सरकार जो है अपने कदम पीछे नहीं हटाएगी, लेकिन आप चर्चा कीजिए और संसद के बजट सत्र को चलने दीजिए अच्छे से, क्योंकि कल राष्ट्रपति के अभिभाषण का बायकॉट जो है 20 विपक्षी दलों ने किया था और राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान सेंट्रल हॉल के बाहर नारेबाजी भी करने की कोशिश की गई थी। तो उसको लेकर तमाम चीजें जो हैं सरकार की तरफ से विपक्षी दलों से अपील की जा रही है कि इस बजट सत्र को सुचारू रूप से चलने दीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बजट क्योंकि पेश होना है और बजट पर चर्चा होनी है और पहले 4 दिन बजट पेश होने के बाद जो है 2 तारीख से जो है राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा होगी, जिसमें सभी विपक्षी दल जो हैं वो अपनी अपनी बातों को रखते हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार ये कोशिश में है कि ये बजट सत्र जो है पिछले सत्र की तरह हंगामेदार ना रहे। लेकिन ऐसे में बहुत अहम और बड़ी बात होगी, क्योंकि आज की ये जो बैठक हो रही है इसमें इस पर भी चर्चा होगी कि कैसे विपक्ष को भी कॉन्फिडेंस में लिया जाए, खास तौर पर अगर कृषि कानूनों की बात करें तो। हिमांशु, देखिए, बिल्कुल इसीलिए सरकार चाहती है कि अगर आपको कृषि कानूनों को लेकर चर्चा करनी है तो सरकार उसके लिए तैयार है। बीएसई यानी कि जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी होती है दोनों सदनों की, वो तय कर ले किस दिन कितने समय के लिए चर्चा की जाएगी, उसके लिए तय किया जाए, लेकिन उसको लेकर व्यवधान ना किया जाए। जब विपक्ष की मांग होगी सरकार इन मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार है, लेकिन किसी भी तरीके का हंगामा ना किया जाए, क्योंकि बजट सत्र बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ये कह सकते हैं कि 2 कालखंड में होता है। पहला रिसर्च जो है पार्ट वो 29 से शुरू है, 15 फरवरी तक जाएगा और उसके बाद जो है वो फिर से 8 मार्च से शुरू होगा और 8 अप्रैल तक जाएगा। तो सरकार चाहती है बजट को जो है बिना व्यवधान के पास कराया जाए। नजर बनाए रखिए। शुक्रिया फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। लौटेंगे आपके पास। हिमांशु मेरे सहयोगी जानकारी दे रहे थे। आगे बढ़ेंगे। आंदोलन के 67वें दिन आज किसान दिल्ली समेत देश भर में 1 दिन की भूख हड़ताल कर रहे हैं। सिंघू बॉर्डर पर हुए घमासान के ठीक अगले दिन हो रहे इस अनशन को सद्भावना दिवस का नाम दिया गया है। कई जगह पर अभी किसानों की ये भूख हड़ताल चल रही है। 9 बजे का वक्त था, शाम 5 बजे तक ये अनशन रहेगा। सद्भावना दिवस किसान मना रहे हैं। और उधर मुजफ्फरनगर में महापंचायत के बाद किसानों का आंदोलन और तेज हो गया है, क्योंकि वहां पर यह सहमति बनी है कि बड़ी संख्या में किसान ज्वाइन करेंगे गाजीपुर, सिंघू और टीकरी बॉर्डर पर बाकी किसानों को। तो बड़ी तादाद में किसान अब दिल्ली कूच कर रहे हैं। पुलिस ने भी आंदोलन से निपटने के लिए रणनीति बनाई है। गाजीपुर और आसपास के तमाम इलाकों में भारी सुरक्षा बल है। इंटरनेट सेवा को रोक दिया गया है। हरियाणा के बहुत सारे ऐसे शहर हैं जहां पर इंटरनेट सेवा बंद की गई। और आंसू बहाने वाली बात पर अब राकेश टिकैत ने भी प्रतिक्रिया दी है। सीधे सीधे कहा, आंसू बहाने का असर आपने देख लिया। राकेश टिकैत ने यह कहा और कहा कि अगर खून बहा तो फिर देख लीजिएगा। राकेश टिकैत से बात की राम किंकर ने, सुनवाते आपको। राकेश टिकैत मेरे साथ मौजूद है। आवाज, गला थोड़ा खराब है आपका, लेकिन जोश उसी तरह से बरकरार है। जोश थोड़ा बंद होता है। अब आंदोलन जिस तरह से आपने जो खत्म सा हो रहा था उसे आपने बिठा दिया और अब वो चलने की राह पर निकल पड़ा है।
तमाम कानून, FIR, उसको कैसे झेलेंगे आप? आंदोलन चलाऊंगा तो रिपोर्ट किसी और पर दर्ज होगी, या आंदोलन भी चलेगा या जेल भी चलेगी और कानून का भी पालन होगा। अगर गिरफ्तारी बीच में ही हो गई तो कैसे आगे आंदोलन चलेगा? ये तो सब आंदोलन चलाएंगे, आंदोलन में चला रहा हूँ, ये आंदोलन तो किसान चलाएगा। 2 महीने तक कोई भी राजनीतिज्ञ नहीं आया, अब मनीष सिसोदिया, अभय चौटाला, अलग अलग नेता जो है स्टेज शेयरिंग कर रहे हैं, क्या मायने हैं इसके राकेश जी? स्टेज पे कोई नहीं गया, पीछे से समर्थन है? नहीं स्टेज पे नहीं, स्टेज से नीचे बैठते हैं। तो इस समर्थन का क्या अर्थ निकाले हम? ये आंदोलन अब राजनीतिक हो गया? क्यों? यहाँ किसी की वोट के लिए कहा गया उन्होंने कि वोट दियो उनको। कल आपको मंच से मैं सुन रहा था, आप लगातार कह रहे थे कि बीजेपी के लोगों, आपने कभी बीजेपी को वोट भी दिया था, तो अब क्या ऐसी आन पड़ी की तलखी है और आपको आंसू भी निकालने पड़े? नहीं होता है, अपन से ही तो नाराजगी होती है, किसी और से होती है। भाई दिक्कत हमको उस वाले आदमी से नहीं जो 40 से परे है। तो अपने तो सुन भी नहीं रहे, सरकार में है 300 सीटों के साथ, बहुमत के साथ। बात तो सुन लें, जब हम बराबर चलेंगे तो जो गिराना का काम करेगा तो आप ही तो करोगे, जो बराबर चल रहा है वही तो टांग मारता है। राकेश टिकैत से राम किंकर बात कर रहे थे, लेकिन अब हम साथ ही साथ आपको दिखाते हैं सिंघू बॉर्डर का हाल भी, क्योंकि कल हिंसा हुई थी, यही वक्त था। अब ठीक अगले दिन यानी कि इस वक्त किस तरह का माहौल है वहां पर, ऐश्वर्या मेरी सहयोगी बता रही है। दिल्ली पुलिस के कर्मी सिंघू बॉर्डर पे आज काफ़ी बड़ी तादाद में मौजूद हैं। चाहे लोकल हो, चाहे मीडिया कर्मी हो, किसी को भी आज अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। इमरजेंसी सर्विसेज के लिए अगर एम्बुलेंस अंदर जाना चाहे या मेडिकल सर्विसेज के लिए कोई अंदर जाना चाहे तो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को अनुमति इस समय दी जा रही है। ये जो बैरिकेडिंग आपको दिख रही है, ये प्रोटेस्ट साइट से लगभग 2 किलोमीटर दूर है। जो लोग यहाँ रहते हैं, जो यहाँ के निवासी हैं, लोकल जो हैं, उनको भी बोला जा रहा है कि आप दूसरे रास्ते से जाइए। इस समय सिक्योरिटी बहुत ही पुख्ता है यहाँ पे। जिस तरीके से पिछले 24 घंटे में देखा गया कि यहाँ के आसपास वाले लोग अंदर घुसे थे और उन्होंने यहाँ जो आंदोलनकारी हैं उनको ये कहा था कि आप यहाँ से बाहर निकलिए, वैसा आज यहाँ पे अभी तो देखने को कुछ नहीं मिल रहा है। लेकिन जिस तरीके से सिक्योरिटी यहाँ पे तैनात की गई है, यहाँ जो लोग मौजूद हैं उनका कहना है कि आज किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ऐश्वर्या पालीवाल, आज तक के लिए, कैमरा पर्सन संजय कुमार के साथ। सुरक्षा कड़ी की गई है सिंघू बॉर्डर पर। किसान कानूनों के खिलाफ पटना में आरजेडी ह्यूमन चेन बनाकर विरोध जता रही है, हालांकि पुलिस ने इसकी इजाजत नहीं दी है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि आज लेफ्ट कांग्रेस और आरजेडी के महागठबंधन ने मानव श्रृंखला बनाई है। गांव में पंचायत स्तर पर लोग मानव श्रृंखला बनाकर खड़े हैं और इसका मकसद है कि हम लोग किसानों के साथ एकजुटता से खड़े हैं। किसान आंदोलन के समर्थन में आज महागठबंधन बिहार में मानव श्रृंखला बना रहा है और किसानों के समर्थन में जो है वो अपनी आवाज़ बुलंद कर रहा है। इस वक्त हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं राजधानी पटना में बुद्ध स्मृति पार्क के बाहर की तस्वीरें हैं। आप देख सकते हैं महागठबंधन के जो नेता हैं और उनके समर्थक कार्यकर्ता वो सब यहाँ बुद्ध स्मृति पार्क पहुँचे हुए हैं और यहाँ पर मानव श्रृंखला बनाया गया है। और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव जो है इसका पूरा नेतृत्व कर रहे हैं और बिहार में कई जगहों पर मानव श्रृंखला का जो है वो इसी तरीके से आयोजन किया गया है। और किसान जो आंदोलन कर रहे हैं कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए, उसके समर्थन में यहाँ पे आप देख सकते हैं कई नेता तेजस्वी यादव के नेतृत्व में यहाँ पर जो है वो मानव श्रृंखला बनाकर किसानों को समर्थन दे रहे हैं। तो तेजस्वी यादव ने साफ कर दिया है कि हम लोग किसानों के साथ एकजुटता से खड़े हैं। तेजस्वी यादव से खास बात की हमारे सहयोगी रोहित सिंह ने। तेजस्वी यादव यहाँ पे आज मानव श्रृंखला में शामिल हुए हैं। तेजस्वी जी, ये बताइए, 2 महीने से ज्यादा वक्त हो चुका है, राजधानी में किसान बैठे हुए हैं, अब तो वहाँ हिंसा भी देखने को मिल रही है, क्या? देखिए, हिंसा कौन कर रहा है? भाजपा का, भाजपा के लोग हिंसा कर रहे हैं। किसान जो 2 महीने से शांतिपूर्ण ढंग से जो आंदोलन कर रहा है उसको जो है साजिश के द्वारा जो है खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन कितनी भी सरकार की बल साजिशें जो नापाक इरादे हैं वो कोई काम नहीं आ रहा। आपको एक बात समझना पड़ेगा
जब किसान नहीं चाहता है ये बिल, तो क्यों जबरदस्ती थोपा जा रहा है? आखिर हड़बड़ी क्यों है? आखिर ये जिद क्यों है सरकार की? देश भर का किसान, सारे यूनियंस खड़े हैं वहाँ प्रोटेस्ट में, और आप जो है दो शब्द भी नहीं बोलते हो जब 150-200 लोग ठंड में मर जाते हैं। तो इसमें हम लोग सब लोग जो है, जब तक कानून वापस नहीं दिया जाता तब तक हम लोग खड़े। लाल किले में लेकिन जो हिंसा देखने को मिली उसके लिए किसको जिम्मेदार ठहराते? फहराने वाला कौन है वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। क्यों नहीं पकड़ा गया वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। कहाँ है वो सरकार जानती है। गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही वो सब लोग समझ रहे हैं इस बात को। और आपको बताएं कि सद्भावना दिवस एक तरफ किसान मना रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के शहीदी पार्क में किसान ट्रैक्टर मार्च के दौरान हुई हिंसा में घायल पुलिस कर्मियों के परिवार आज विरोध जता रहे हैं। दोपहर 1 बजे से 5 बजे तक ये विरोध चलेगा। कई पुलिसकर्मी ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई हिंसा में गंभीर रूप से घायल हो गए थे। चलेंगे सीधा अरविंद ओझा हमारे साथ हैं। अरविंद, लगातार दिल्ली पुलिस पर हमले हो रहे हैं, जितने भी प्रदर्शन हो रहे हैं। 26 जनवरी हिंसा की बात की जाए तो कई पुलिस वालों को निशाना बनाया गया। तकरीबन 300 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। कल सिंघू बॉर्डर पर भी तलवार से एसएचओ अलीपुर पर हमला किया गया, वो फिलहाल अस्पताल में भर्ती हैं। इस वक्त जो दिल्ली पुलिस महासभा के लोग हैं, जिसमें तमाम दिल्ली पुलिस के कर्मी, उनकी महिलाएं, उनके परिवार के लोग हैं, वो देखिए किस तरीके से अपने गुस्से का इजहार शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट के लिए कर रहे हैं। आप साफ साफ अगर देखिए तो जिस तरीके से ये देखिए ये तस्वीर, जिस तरीके से लाल किले में जो बाकायदा पुलिस वालों पर हमला किया गया, ये तस्वीर अगर आप देखें तो ये जो तस्वीर है एसएचओ अलीपुर पर जब हमला किया जा रहा था उस वक्त की तस्वीरें हैं। ये किस लिए विरोध प्रदर्शन हो रहा है, क्या कहना है आपका? छोटे मोटी देखिए, आज शहीदी दिवस है। हम सब इसलिए इकट्ठे हुए हैं क्योंकि गांधी जी ने जो रास्ता दिखाया, जो सो कॉल्ड किसान आंदोलन था, वो अब वो किसान आंदोलन नहीं रहा। जिस तरह से दिल्ली के अंदर 26 तारीख को और आज तक जो हिंसा हो रही है, दिल्ली को एक पर्टिकुलर तरह के लोगों ने हाईजैक कर लिया है। तमाम सीमा पुलिस पर आप ये गुस्सा क्यों दिखा रहे हैं? किस लिए? 400 जवान कोई गाजर मूली नहीं है पुलिस वाले। यदि लाल किले से, जहां से हमारी प्राचीर से, जो हमारा मस्तिष्क है हिंदुस्तान का, जिस तरह से पुलिस वालों को लिंचिंग हुई है, वहां इस तरह से पेड़ के पत्ते गिरते हैं, इस तरह से पुलिस वाले गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। फ्रैक्चर हुए हैं, उनके लिम्ब टूट गए हैं, बेड पर पड़े हुए हैं, और अभी भी इन लोगों को शर्म नहीं आ रही। 26 दिन के दिन इस तरह से उन्होंने हमारे साथ व्यवहार किया। तलवार जो सिख धर्म जाना जाता है हिंदुओं की रक्षा के लिए, वो तलवारों से हमारे जवानों। ये रिटायर एसीपी है दिल्ली पुलिस के, कुछ महिलाएं हैं आपके भी परिवार के लोग? हाँ जी, मेरे परिवार के भी हैं। मैं गीता शर्मा हूँ, मॉल टाउन से। क्यों विरोध प्रदर्शन, किस लिए, क्या? 26 जनवरी वाले दिन हमारा बहुत शांतिपूर्वक वो था। उन्होंने रिटर्न में दिया हुआ था कि हम शांति से निकालेंगे। हम परेड देख रहे थे, परेड के एकदम बाद ही एक्शन आना चालू हो गया कि हिंसा की कुछ घटनाएं हो रही हैं। अचानक हमारे तो वहाँ मुकरबा चौक पे लगे हुए थे, तो हमें ये हुआ कि अब क्या होगा, कैसे बचेंगे ये लोग, कैसे वो होगा। लाइव उन्हें फोन कर रहे तो फोन नहीं मिल रहे उनके। किसके? आपके पति? मेरे भाई हैं एसीपी, वो वहाँ थे, तो उनका पूरा जो मॉल टाउन थाना वहीं था। और कुछ महिलाएं हम उनसे बात करते हैं। आप गुस्से का इजहार कर रही है, आपके क्या कोई परिवार से पुलिस में है? और नहीं, हम तो दिल्ली के साधारण लोग हैं, लेकिन हम फिर भी इनके साथ हैं, क्योंकि जिस तरह से इन्हें गाजर मूलियों की तरह से इस्तेमाल किया गया है, हम इस चीज का पूर्ण विरोध कर रहे हैं। ये हमारी रक्षा के लिए हर वक्त तत्पर रहते हैं, तो आज हम इन लोगों के साथ हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? ये देखिए तस्वीर है आज 26 जनवरी की, जो ये एक एसएचओ है जिनके साथ मारपीट हुई थी, क्या कहना चाहेंगे आप? जी, हम यही कहना चाहेंगे कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए। ये हमारी रक्षा के लिए होते हैं, आज इनकी रक्षा के लिए कौन है? फिर अगर वो इस तरह से इन्हें गाजर मूली की तरह काटेंगे तो हमारी रक्षा कौन करेगा फिर? देखिए बिल्कुल ये गुस्से का इजहार है। और तस्वीर में आपको दिखाना चाहूंगी, जो दिखाऊंगा, जो पुलिस महासभा के लोग हैं, तमाम जो महिलाएं हैं दिल्ली पुलिस से जुड़े हुए, ये तमाम लोग हैं, अपने अपनी तरीके से जो गुस्से का इजहार कर रहे हैं बैनर पोस्टर लेकर। और इनका कहना है कि पुलिस जो है वो आम लोगों की रक्षा करती है, लेकिन अब उन्हीं पर हमला किया जा रहा है तलवारों से, लाठी डंडों से। ये किसी भी तरीके से जायज नहीं ठहराया जा सकता है। शुक्रिया अरविंद ओझा। काफी और लोग भी वहां पर मौजूद हैं। कितनी संख्या है यहाँ पर अरविंद, जो लोग यहाँ पर पहुंचे हैं अभी?
जी बिल्कुल, हम एक बार आपको कहेंगे, जरा तस्वीरें आप पैन करके संजय दिखाएं कि आप जरा देखिए यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में लोग इकट्ठा हुए। जरा आप इधर साइड हो जाए ताकि तस्वीरें हम आपको दिखा पाए। आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर जो लोग हैं पुलिस के समर्थन में वो इकट्ठा हुए हैं और सभी के हाथों में बाकायदा तस्वीर फोटो है, तस्वीरें हैं। जरा उठा करके दिखाइए, ये देखिए कि किस तरीके से तमाम लोग यहाँ इकट्ठा हैं और बाकायदा तस्वीर जो है वो हाथों में लिए हुए। ये एक एक तस्वीर इस बात की गवाही देती है कि पिछले दिनों जितने भी प्रदर्शन हुए, चाहे किसान आंदोलन के दौरान 26 जनवरी को हिंसा हुई हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट में दिल्ली में दंगे हुए हो, वो आप हट जाए तो मैं आपको दिखाऊं, सैकड़ों की तादाद में लोग जो यहाँ पर आए हुए हैं, सभी के हाथ में बैनर पोस्टर है। नॉर्थ ईस्ट हिंसा में तो एक पुलिसकर्मी वो शहीद भी हुए थे जब दंगाइयों ने उन पर हमला बोला था, और अभी कल ही की घटना है, SHO अलीपुर पर बकायदा तलवार के जरिए हमला बोला गया, हालांकि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। सवाल यही है कि आखिर किसी की भी इतनी हिम्मत कैसे हो जाती है कि वो पुलिस पर, वो सुरक्षा कर्मियों पर हमले बोल देता है। ये तस्वीरें इस बात की गवाही देती है कि अब पुलिस और पुलिस के परिवार के जितने लोग हैं उनमें कितना ज्यादा गुस्सा है। उनको सीधा सीधा टारगेट किया जा रहा है, न सिर्फ लाठी डंडों से बल्कि तलवारों से हमला किया जा रहा है। इसलिए अब इनका गुस्सा फूटा है और इस वजह से ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ये सभी वो लोग हैं जिनके परिवार से कोई न कोई पुलिस में है, नजर आप बनाए रखिए, त्याग करना पड़ता है। फिलहाल आपका इस पूरी जानकारी के लिए अरविंद ओझा जानकारी दे रहे थे। बहरहाल कृषि कानूनों पर सरकार और विपक्ष में तकरार अब लगातार जारी है और राहुल गांधी और स्मृति ईरानी किसानों के बहाने अब एक दूसरे पर हमलावर है। किसानों को, 50 किसानों को रेड फोर्ट के अंदर किसने जाने दिया और क्यों जाने दिया? क्या होम मिनिस्ट्री का काम नहीं है कि रेड फोर्ट पे इनको नहीं जाना चाहिए, अलाउ करना चाहिए? उसके लिए कौन जिम्मेदार है? सीधी सी बात है, उनको क्यों अंदर जाने दिया, किसने अंदर जाने दिया? होम मिनिस्टर से जाके पूछिए, और उसके पीछे क्या आइडिया था, किस प्रकार अलाउ किया गया, वो भी पूछ लीजिए। आज राहुल गांधी के मुख से घायल एक भी पुलिस कर्मी के लिए सांत्वना के शब्द नहीं निकले। राष्ट्र को आज मैं एक नागरिक और भाजपा की कार्यकर्ता होने के नाते कहना चाहती हूं, राहुल गांधी वो नेता हैं जो चाहते हैं कि देश भर में कानून व्यवस्था भंग हो। राहुल गांधी वो नेता हैं जो चाहते हैं कि अराजक तत्व देश में न सिर्फ तिरंगे का अपमान करे बल्कि देश को तोड़ने का भी दुस्साहस करें। प्रधानमंत्री को यह नहीं सोचना चाहिए कि यह आंदोलन यहां रुकेगा। यह आंदोलन, मैं बता रहा हूं, यह आंदोलन किसानों से शहरों के अंदर जाएगा, क्योंकि सिर्फ किसान गुस्सा नहीं है। हिंदुस्तान में अब लाखों युवा हैं जिनसे इन्हीं 5-10 लोगों ने, प्रधानमंत्री ने रोजगार छीना है, उनको भविष्य नहीं दिख रहा है। यह पूरा का पूरा आंदोलन शहरों में फैलेगा। मैं प्रधानमंत्री से कह रहा हूं, उससे नुकसान होने वाला है, देश का नुकसान होने वाला है। अभाव राहुल गांधी के पास जानकारी का इतना है कि बॉर्डर का नाम तक बदल देते हैं। अभाव जानकारी का राहुल गांधी के पास इतना है कि जहां से वो वर्तमान में सांसद है वहां पर इस प्रकार की व्यवस्था किसानों को दे नहीं सकते। लेकिन आज उनकी मंशा मात्र बचकाने बोल बोलने की नहीं थी। आज उनकी मंशा सिर्फ और सिर्फ देश में आग लगाने की थी, जिसका हम पूर्णतः खंडन करते हैं। फिलहाल यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।